मित्रों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में आज उथल पुथल की स्थिति बन गई। इतने दिन तक बीजेपी कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने में लगी हुई थी, लेकिन आज बीजेपी के आंतरिक कलह को सामने आने के बाद चिंता लगने लगी कि हमारे विधायकों को भी संभालो, हमारे विधायकों को भी संपर्क करो। और ऐसा संदेश मिल रहा है कि गुजरात पर्यटन के लिए बीजेपी के विधायक भी जा रहे हैं। अब तक आरोप लग रहा था कि कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में हैं और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जादूगरी करके कुछ करने वाले हैं हमारी तरफ। लेकिन देखिएगा दूसरी तरफ आज जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने कल नोटिस जारी किए थे, आज 6 बीएसपी के से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों ने स्वीकार किए। उन्होंने कहा हम न्यायालय प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और अपना बात जाकर के कहेंगे न्यायालय के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया तो अब जब तक ये कह रहे थे कि देखिए कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, प्रशासन के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। अब आरोप मत लगाइए कि पुलिस अधीक्षक अपना काम नहीं निभा रहे हैं, निभा रहे थे, गए वहाँ पर बाकायदा। देखिएगा जिला जज जो जैसलमेर है, उन्होंने अपने रीडर को भेजा, साथ में एसपी लेके गए, उनको सर्व करा के आ गए। अब देखिएगा आने वाले समय में राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से आता है। अब बीएसपी के विधायक क्या नया दल भी बना सकते हैं क्या? जिस प्रकार से आप देखिएगा जब एनडीए में शामिल हो जाते हैं राज्यसभा के 4 सदस्य जो कि तेलुगु देशम के हैं, तो वो तो वैध हो जाता है। अब क्योंकि ये राजस्थान का संदेश पूरे भारत में जाएगा, ये तो तय हो गया है। अगर आज बीएसपी के विधायक, क्योंकि सिंगल बेंच तो कोई फैसला देगी तो चुनौती मिलेगी, डबल बेंच में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी फैसला होने वाला नहीं है। लेकिन विधायकों को रोक नहीं सकते कि आप विधानसभा में जाएंगे तो मतदान ऐसे नहीं होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोई शक्ति परीक्षण अशोक गहलोत रखने वाले नहीं है विधानसभा में, इसलिए साधारण सत्र बुलाया गया है। अब सत्र पहले दिन क्या होता है, पहले दिन श्रद्धांजलि होती है, उसके बाद विधानसभा स्थगित की जाती है और कार्य सलाहकार समिति आगे के बिजनेस को तय करती है। इस बार क्या 14 तारीख को ही कार्य सलाहकार समिति की बैठक होने के बाद विधानसभा वापस से होगी क्या? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ये मान के चलिएगा कि हाउस में पहले दिन बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन किसकी तरफ है, कहाँ क्या हो रहा है। सचिन पायलट को आना पड़ेगा विधानसभा में, उनके विधायकों को भी आना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि हम पार्टी विरोधी नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस हमारी माँ है। जैसे प्रशांत बेरवा ने आज कहा कि अगर वो कहना हमारा मान लेते, कौन? सचिन पायलट, जो कि बहुत सारे हैं, आईटी सेल में 5-7 लोग थे, ये भी थे और भी बाकी लोग भी उनको सलाह दिया करते थे। रोहित बोहरा भी थे, चेतन डूडी भी थे, सब कह रहे थे कि हमारी बात नहीं मानी। हमको तो कहा गया कि हाईकमान से मिलने जाना है, लेकिन क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सारी बातें हुई। ये बात सही है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, और कहाँ पक रही है? केंद्र में भी पक रही है, बीजेपी में भी पक रही है और कांग्रेस में भी पक रही है। आज वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलती हैं, क्योंकि देखिए वो और तो साथ साथ रही हैं, केंद्रीय मंत्री रहे तो वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे, ये तो पावरफुल रही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के खास सिक्के सालार हुआ करती थी, उसके बाद मुख्यमंत्री 2 बार बन चुकी, तीसरी बार बन भी सकती है भाग्य में। जैसे अशोक गहलोत के है भाग्य में, तो वैसे इनके भी भाग्य में हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में चुनौती किसको झेलनी पड़ेगी? इनको झेलनी पड़ेगी। इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि भाजपा में जिस तरह का वातावरण बनाया वो उन्होंने लड़ा, 85 दिन तक लड़ा, शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अब देखिएगा जो टिकट के लिए किस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ के पास गिराते, आज वो पर मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ कुछ नहीं कर पा रहे। अब बीजेपी के विधायकों के ऊपर ये संदेह हो रहा है कि देखिए पिंडवाड़ा से आते हैं और एक पाली से जसाराम आते हैं, कोहली आते हैं, कुछ हो सकता है अंदर से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो विचलित हो गए, प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि देखिएगा हमको तो संपर्क भी करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना भी पड़ेगा। जिस प्रकार से जादूगर जादूगरी कर रहे हैं, तो हो सकता हो कुछ विधायकों को घेर लें और कर रहे हैं, और नहीं आवे तो हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मान के चलिएगा कि क्या भाजपा 4 विधायकों को जो वरिष्ठ हो चुके हैं उनको कहीं ये तो नहीं राज्यपाल बना करके राजस्थान से बाहर भेजने की रणनीति तैयार हो रही हो और बाद में कुछ और खेल हो जाए। तो जब अगर इस्तीफे देने का दौर चले तो ये भी 4 चुनाव हो जाएंगे, तो आने वाले समय में एक नई राजनीति भाजपा के ऊपर रची जा सकती है। ये कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के जादूगर को
भविष्य की चीज़ें तो पता पड़ती है, वो तो है। अब कई बार ये होता है कि आप किसके पक्ष में हो, नहीं, स्थितियाँ राजस्थान की परिवर्तित हो रही है, क्या कुछ होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। 14 तारीख को तो एक बार तो मुख्यमंत्री सरकार को बचाएंगे, मैं पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन जो विद्रोह के बीज बोए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से यदि हाईकमान चाहे तो इसको कर सकता है, संकट के समाधान को कर सकता है। इसलिए मैं फिर हाईकमान से ही कहना चाहता हूँ कि वह जागे, दोनों तरफ के, उधर के हाईकमान जागे, वे उनको भी संभालें, इधर ये हाईकमान भी जागे, पार्टी संगठन को केंद्रित तरीके से संभालें और आने वाले भविष्य को, राजस्थान की राजनीति को स्थिरता दें। नहीं तो अस्थिर राजस्थान क्या मध्यवर्ती चुनाव की ओर नहीं चला जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार की राजनीति हो जाएगी वो स्थिर नहीं होने वाली है। इसलिए अस्थिरता को बचाए रखने के लिए करिए कोई उपाय और राजस्थान में एक नई राजनीति का पदार्पण हो, इस तरह से प्रयास दोनों पार्टी को करने चाहिए। हम आने वाले समय में आपको और खुलासे करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। मैं फिर निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।